यह कहानी है देवर्षि नारद और भगवान विष्णु की। देवर्षि नारद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वह पूरी दुनिया में भ्रमण करते रहते थे और नारायण नारायण गुणगान करते थे। एक दिन नारद भगवान विष्णु से मिलने आए और भगवान विष्णु ने कहा, तुम मेरे लिए बहुत प्रिय हो। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। इस पर नारद ने पूछा कि इसका मतलब क्या मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। यह सुन देवर्षि नारद परेशान हो गए और कहा कि हे प्रभु, क्या कोई और है जो मुझसे भी बड़ा भक्त है? भगवान विष्णु ने कहा, चलो पता करते हैं वो कौन है। भगवान विष्णु देवर्षि नारद को अपने साथ धरती पर ले गए। वहां पर एक कुटिया में आदमी सो रहा था। प्रातः उठते ही उसने सबसे पहले कहा, नारायण नारायण कहकर भगवान विष्णु को याद किया और भगवान विष्णु ने नारद को कहा, तुम उसे आज दिन भर देखो और फिर मेरे पास आना। नारद जी उस आदमी को देखने लगे। वह नहा धोकर खेतों में चला गया। पूरे दिन उसने भरी गर्मी में खेती की और दोपहर में एक पेड़ की छांव में खाना खाने के लिए बैठा और अपने हाथ जोड़कर नारायण नारायण कहकर खाना खाया और उसके बाद फिर से खेती करने के लिए चला गया। शाम को घर पहुंचने के बाद उसने भोजन किया और सोने से पहले भगवान विष्णु को याद कर नारायण नारायण कहकर सो गया। यह सब देख देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास पहुँचे और दुखी मन से कहा, हे प्रभु, उस किसान ने दिन भर में सिर्फ 3 बार आपका नाम लिया और उसे आप अपना परम भक्त कहते हैं, जबकि मैं तो दिन भर में हर समय आपका ही नाम जपता हूँ। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा, पर क्या पहले तुम मुझे पानी पिला सकते हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। तुम पास वाली झील के पास जाओ और एक मटका पानी भरकर ले आओ, पर याद रखना कि मटके में से एक बूंद भी पानी नहीं गिरना चाहिए। देवर्षि नारद ने कहा, ठीक है, और वो पानी लेने चले गए। वो पहाड़ियों के रास्ते होते हुए झील तक पहुँचे और मटके में पानी भरकर उसे सर पर रखकर लौटने लगे। चलते चलते वो नारायण नारायण उच्चारण करने लगे। फिर वो रुक गए और उन्हें एहसास हुआ कि भगवान ने कहा था कि पानी की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। फिर उन्होंने पूरा ध्यान मटके पर केंद्रित कर दिया और धीरे धीरे पहाड़ी से उतरना शुरू किया। भगवान विष्णु के पास पहुंचने पर देवर्षि नारद ने कहा कि मैंने एक बूंद भी पानी नहीं गिराया। मैं बहुत ध्यान से पानी लाया हूँ और मटके को प्रभु के चरणों के पास रख दिया और कहा कि आप ये पानी पी सकते हैं। फिर आप मुझे बताइए कि मैं आपका सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ या नहीं।
भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए देवर्षि नारद से पूछते हैं कि तुमने पानी लाते समय मेरा नाम कितने बार लिया? देवर्षि नारद ने बहुत सोचने के बाद जवाब दिया कि मैंने आपका नाम सिर्फ 2 बार लिया, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान मटके पर था और मैंने एक बूंद पानी कहीं पर भी नहीं गिराया। ये सुन भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे और देवर्षि नारद से पूछा कि उस किसान ने मेरा नाम कितनी बार लिया था। यह सुन नारद मन ही मन शर्मिंदा होने लगे और कहा कि उस किसान ने आपका नाम 3 बार लिया और मुझे समझ में आ गया है कि वो आपका सर्वश्रेष्ठ भक्त है। देवर्षि नारद को अपनी गलती का एहसास हुआ और नारायण नारायण कहते हुए भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया और सीख दी कि भावनाएं महत्वपूर्ण हैं और मुझे किसान की भक्ति महसूस होती है और इस प्रकार मुझे तुम्हारी भक्ति भी महसूस होती है। नारद ने कहा कि मुझे अब समझ में आया है कि आप अपने सभी भक्तों से प्रेम करते हैं। यह कहकर नारद धरती का भ्रमण करने निकल गए और नारायण नारायण जपते रहे।